श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में पुष्प वाटिका में भगवान श्री सीताराम जी के विलन की चर्चा आप सुन रहे थे। महाराज भगवान श्री राम सीता जी की छवि को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर महाराज कोई वासना नहीं। और जो है लक्ष्मण जी से कहते कि भैया लक्ष्मण, रघुवंशियों का यह सहज यानी जन्म ही का बिना किसी साधन के स्वभाव है कि उनका मन कभी भी बुरे मार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन पर अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत अवस्था की कौन कहे, स्वप्न में भी पर स्त्री को नहीं देखा है। कहते हैं कि रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, और मन कुपंथ पग देईन काऊ। मोहि अतिशय पतित मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज की कार्यशैली कितनी अनुपम है कि जब कभी उन्होंने श्री राम जी से कोई भी स्वप्रशंसा के शब्द प्रयुक्त कराए हैं तो उन्हें अधिकतर अभियुक्त के रूप में रख दिया कि सफाई में कुछ स्वप्रशंसा अनिवार्य हो जाए, और जो है सगर्वता की बात भी मालूम हो। शासन विधान में भी अभियुक्त को महाराज नेक चलनी का सबूत मौका दिया जाता है। सत्य है कि आत्मज्ञान, स्वाभिमान तथा इंद्रियावसान मनुष्य को महान शक्तिशाली बना देते हैं। इन तीनों का प्रकटीकरण इसी दोहे से प्रारंभ होता है। सहज स्वभाव अर्थात उनका मन स्वतः वश में रहता है। उनको साधन करके मन को वश में करना कठिन नहीं पड़ता। जैसे योगी लोग साधन से मन को कुपंथ से निवारण करते हैं, वैसे ही नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक ही इनका मन कुपंथ में नहीं जाता। कहते रघुवंशी कर सहज स्वभाव, यानी बाल्यावस्था से लेकर के मरण पर्यंत किसी रघुवंशी का मन कुपंथ में नहीं जाता। रघुनाथ जी का तात्पर्य लक्ष्मण जी से केवल अपने कुल में रघुवंशी का मन कुपंथ में नहीं जाता है। महाराज बताते हैं कि महाराज से लेकर के श्री रामचंद्र जी तक रघुवंशी संसार में जहाँ तक जितने भी रघुवंशी हैं, मन कुपंथ पग धरे निकाहो। मन कुपंथ में कुमार्ग में पांव नहीं पड़ता। इस कथन से जनाया कि जब वह उस मार्ग पर पैर ही नहीं रखता, अर्थात कुपंथ की इच्छा ही नहीं करता, तब कुत्सित कर्म कैसे करेगा। मन के पैर नहीं होते फिर भी वह इधर उधर महाराज दौड़ता फिरता है। मन का चलायमान होना, उसका पग धारना और पराई स्त्री पर दृष्टि डालना ही कुपंथ। भाव यह है कि तन की तो बात ही क्या, मन भी कुपंथ पर नहीं चलता। न काऊ, कभी भी कहीं भी नहीं। अर्थात बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में अब मन ही नहीं चलायमान होता तो तन से व्यवहार कैसे होगा। सूचित किया कि रघुवंशियों को कुपंथ पर देख पड़ता है, वे जान करके उस पर पैर नहीं रखते। इस चरण का दूसरा अर्थ यह भी होता कि रघुवंशी मन में कभी कुपंथ में पांव नहीं धरते। रघुवंशियों को इंद्रजीत कहा जाता। और आगे अपने को कहते हैं कि मोहि यत्से प्रतीत मन केरी। तात्पर्य कि मैं भी रघुवंशी हूँ, रघुवंश के प्रभाव से ही मैं भी इंद्रजीत हूँ। देखिए, श्री राम जी साक्षात अपने को नहीं कहते हैं, हम ऐसे रघुवंश के प्रभाव से अपने को महाराज ऐसा कहते हैं। जैसे सब रघुवंशी
रघुवंश के प्रभाव से इंद्रजित है, वैसे मैं भी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम है। कितने सवाल के वचन हैं जिसमें आत्मश्राद्धा स्वाभिमान छू भी नहीं जाता। कैसे अभिमान रहित वचन हैं। लोग अपने सुख में अपने मुख से अपनी प्रशंसा या अपनी उत्कृष्टता नहीं करते, क्योंकि यह अयोग्य। अतएव वंश का प्रभाव कह करके अपना ही सफाई दिया कि मोहि अतिशय पतित मन केरी, और जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। श्री राम जय राम। अतिशय प्रतीत मन मेरी। भाव है कि रघुवंशियों को अपने अपने मन की प्रतीति है, पर मुझको अतिशय प्रतीति। सपने का भाव किसी महाराज भाव की लोगों को जागृत में ज्ञान रहता है, पर सोते में ज्ञान नहीं रहता। पर मेरा मन तब भी जो है पर नारी नहीं देखता है। पर नार नहेरी, ये देखिए माता कैकेयी भरत जी ने भाई राम जी के महाराज निर्वासित होने के कारण पूछते हुए यह भी पूछा था कि क्या उन्होंने किसी परिस्त्री का संस्कार तो नहीं किया। महाराज पर्दा राजा राजपुत्रों ने हिमंते वाल्मीकि रामायण में पूछा भरत जी ने कि क्वचित पर्दा सद्वा राजपुत्रोभिमन्यते। तब वनवास देने वाली उस कैकेयी ने भी उत्तर दिया कि वे तो परिस्त्री की आंख से देखते भी नहीं। न रामः पर्दारान्य चक्षुर्भयति पश्यति। भाव यह तो है कि संसर्ग है तो दूर रहा, वे उनको देखते भी नहीं। पर यह भी भाव हो ले सकते हैं कि अब आंख से देखते ही नहीं, तब स्वप्न में तुम्हारा संसर्ग तो दूर रहा। कब देख सकते हैं। राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा करके सुतीक्षण से विदा होकर के चलने पर सीता जी स्वयं ही कहती कि धर्मनाशक परिस्त्री संसर्ग जो आपने कभी अभिलाषा भी नहीं की, यह भाव आपके मन में न कभी पूर्व था न अब भी है। कुतो अभिलिषम स्त्रीणाम परेशान धर्मनाशनम। वही मानस में रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं। इससे जनाया कि यदि राजकुमारी अन्य किसी को प्राप्त होने वाली होती तो मेरा मन कभी भी चलायमान नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि यह हमको ही प्राप्त होने वाली। यह बात हमारे मन की वृत्ति से जानी जाती। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यामस्याभिलाषि मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुतु प्रमाण मंत करण विद्या। शकुंतला नाटक से ये विचार रघुवंशी श्री दुष्यंत महाराज के हैं। वो शकुंतला को देख करके मन में विचार कर रहे हैं कि यह निश्चय ही मुझ क्षत्रिय के ग्रहण योग्य है, जबकि मेरा श्रेष्ठ मन इनमें अभिलाषा करने लगा, क्योंकि संदेह पदार्थों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण है। तात्पर्य है कि अंतिम विषय में सज्जनों का मन जाता ही नहीं। अतः जहाँ उनका मन गया वह पदार्थ उनके योग्य ही संभव होना चाहिए। रघुवंशियों के संबंध में पग धरे ने काऊ कहा, संबंध में पर नार ने हेरी कहा। इसी से तात्पर्य है कि पंथ पर पैर नहीं धरते तो कथन से पाया जाता कि रघुवंशियों को कुपंथ देख पड़ता है, वे जानबूझ करके उस पर पैर नहीं रखते। और न हेरी से पाया गया कि हमारा मन कुपंथ या उसकी ओर देखता ही नहीं। पर नारी कुपंथ स्वप्न में पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, इसी से मन पर अतिशय प्रतीत है। मोहि अतिशय प्रतीत मन के भाव कि मैंने तो अपने मन की परीक्षा कर ली है। विश्वामित्र के आगमन के पूर्व विवाह बंधन में डालने के लिए बहुत सी कन्याएं मेरे पास भेजी गई, पर मेरे मन ने उन्हें देखा भी नहीं। पर इस भाव का क्या आधार है महाराज। वासना न होने से स्वप्न भी नहीं होता। अतः यह बात भी सूक्ष्म वासना रही हुए भी नहीं। कह रहे हैं कि हे भैया लक्ष्मण, शत्रु संग्राम में जिनकी पीठ नहीं पाता, अर्थात जो शत्रु को कभी पीठ नहीं देते, सम्मुख लड़ते हैं, कभी पीछा देकर के नहीं भागते, पर आई स्त्री का जिनका मन और दृष्टि नहीं पाती, अर्थात पर स्त्रियां जिनके मन को या दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, अपनी ओर नहीं खींच सकती, और मैं मांगने वाले याचक या भिक्षुक जिनकी नहीं पाते, अर्थात जिनके मुख से याचक के लिए कभी नहीं शब्द निकलता, नहीं मिलेगा ऐसा कभी जो नहीं चाहते, जिनके यहाँ याचक विमुख नहीं लौटता, ऐसे शेष मनुष्य जगत में थोड़े ही। भगवान श्री राम कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, जिनके लहीन रिपुरन पीठी
नहीं पावहीं पर तिय मन डीठी। मंगन लहइन जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ मन और दृष्टि दोनों को कहा, क्योंकि देखने से मन चलायमान होता है। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। पहले दृष्टि जाती तब मन भी साथ चला जाता है। जिनके लहै ने रप रप पीठी, केवल रघुवंशियों का मन जीतना कह करके संसार में जो और भी मनुष्य इंद्रियजित हैं उनके विषय में कहते हैं कि जिनकी पीठ शत्रु नहीं पाते, पर स्त्री जिनका मन और दृष्टि नहीं पाती, और मांगने वाले जिसके यहाँ नहीं शब्द नहीं सुनते, ऐसे पुरुष बहुत थोड़े से। कहने का तात्पर्य रघुवंशी तो सभी ऐसे हैं। कह रहे हैं भगवान श्री राम कि महाराज श्रेष्ठता नगरों में, ग्रामों में, देशों की कौन कहे, समस्त संसार में ढूंढने पर भी ऐसे कुछ ही लोग मिलेंगे। भाव यह है कि यह संभवतः कोई कहे कि किसी एक दो ग्राम आदि में कदाचित ऐसे मनुष्य न हो, तो क्या संसार में ऐसे बहुत मनुष्य होंगे? उस पर कहते हैं कि संसार में भी कहीं कोई मिलेंगे। श्रेष्ठता 3 वर्णों में दिखाई है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण श्रेष्ठ माने गए। इन्हीं तीनों के धर्म यहाँ कहे गए हैं। नहीं पावे परती मन डीठी, यह ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण को इंद्रियजित होना चाहिए। जिनके रहन डिपरन पीठी, ये क्षत्रिय का धर्म है, शत्रु को पीठ न दिखाए। युद्धे चाप पलायनम, मंगल लहन जिनके नाही, ये वैश्य का धर्म है कि भिक्षुक को विमुख न लौटाए। महाराज यहाँ क्षत्रिय धर्म प्रस्तुत है। यहाँ क्रम से एक का साधना दूसरे से और दूसरे का तीसरे से जनाया, अर्थात जो बातें कहीं और साधन से भी कहे। जिनके लहन रिपुरन पीठी, यह कह करके इसका कारण या साधन बताते हैं। नहीं पावे परती मन डीठी, अर्थात जो परिस्त्री में अपने मन और दृष्टि को नहीं लगाते, वे एकमात्र इसी धर्म के बल से संग्राम में सदा विजय को प्राप्त होते हैं। पुनः लह पावे परती मन डीठी, क्योंकि मंगल लहन जिनके नाही, अर्थात मंगल को कभी विमुख नहीं जाने देते। एकमात्र इसी धर्म के प्रभाव से उनका मन कभी परिस्त्री में नहीं जाने पाता। 2 का साधन कहा, पर तीसरे का साधन नहीं कहा। किस साधन से यह बात प्राप्त हो जाती है? इससे जनाया कि इसका साधन यही है, मंगल लहन, यानी मांगने वाले कभी उनके यहाँ से विमुख नहीं हो। रघुनाम हृदय ने प्रापुण्य किल स्त्रिय, पिष्टे न ले भिरे युद्धे रिपुवच्छा शास्त्र पाण्यम। तात्पर्य कि रघुवंशियों में 3 गुण हैं। कहने का भाव, गुणों से युक्त, धीर, वीर, उदार पुरुष संसार में दुर्लभ। पात्रापात विचार के बिना ममता मात्र को दान देने वाले जनाए। किसी का मत है कि जिसमें केवल प्रथम 2 गुण, सबको स्पीड न देना, परिस्थिति पर दृष्टि न हो, संसार में उसको पराजय करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने नरवर श्रेष्ठ मनुष्य के 3 लक्षण बताए, जिनमें इस दोहे में अतिरिक्त तीसरा, याचक को विमुख न लौटाना। उत्तम व श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी तभी होगा जब इन तीनों में से युक्त हो। महाराज इन्हीं का खुलासा गुण में होगा। रण में पीठ न देगा, कभी कोई याचक उसके साहस से विमुख न जाए, ये मुख्य प्रसंग है। इसी महाराज सूर्यमंडल का भेदन करके जो शत्रु को पीठ न दिखाएं पर भले जाएं, वे युद्ध हुए रहें। उनकी गति महाराज परिव्रात योग युक्त सी होती है। वे सूर्यमंडल का भेदन करके और महाराज परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसी प्रसंग पर जयपुर के रघुवंशियों का कवित्व है। राजा जयसिंह ने कहा, महाराज राजा जयसिंह 2 बातें तुम दीनी कहूँ, बैरिन को पीठियो न डीठ पर नारी को। तो गोस्वामी जी ने वही 2 बातें लिखी हैं जो एक बात अपनी तरफ से लिखी, मंगल लहन जिनके ली थी। सो सब कारण जान विधाता, ये तो महाराज भगवान श्री राम ने कहा है। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि कुपंथ में पग नहीं धरते। फिर क्या कारण कि हमारा मन जो है चंचल हो गया है, हमें अपने मन की प्रतीति है। और अब ऐसा हुआ कि सी मुख सस भय नैन चकोरा,
यह अपनी दशा कह करके रघुनाथ जी अपनी भाई की प्रशंसा रीति अनुसार इस तरह करते हैं कि जिनकी पीठ को शत्रु रण में नहीं देख पाते, इस शेष न जगत में थोड़े हैं। जानकी जी की सखियों समेत आई और उन्होंने इनकी दृष्टि को नहीं पाया, और रघुनाथ जी एवं विश्वामित्र जी की सेवा में ऐसे तत्पर हैं कि जिसने जो सेवा मांगी वही उनको पूरी की। यहाँ मन, कर्म और वचन तीनों दिखाए हैं। रण में पीठ न देना यह तन का काम है, परती में मन न लगाना ये मन का काम है, मंगन रहे न नाही ये वचन का काम है। यहाँ साहित्य समालोचक शंका करते हैं कि परम ब्रह्म श्रृंगार में सामान्य नीति सिद्धांत, युद्ध की परिभाषा और याचकों को दैन किस काम का। कह रहे हैं महाराज अतः स्वभाव अनुकूल रघुवीर हैं, और महाराज मदन युद्ध की भाषा में यह प्रसंग शुरू किया है। जब काम ने महाराज दुंदुभी बजा करके युद्ध का आह्वान दे दिया, तब रघुवंशोत्तम श्री राम कुल के स्वभाव अनुसार इस आह्वान को स्वीकार कर दिया। उसको पीठ दिखाना तो कायरों का लक्षण है। ऐसे क्षत्रियों को रघुवंशी वीर कुल कलंक समझते हैं। यह युद्ध महाराज धनुर्भंग होने तक चलने वाला है। आश्चर्य की बात है, धनुष मकसाला देखने के समय जब प्रभु ने मुनीश्वर के साथ चारों तरफ घूमते हैं तो भी उनकी पीठ किसी ने देखी नहीं। निज निज रुख रामे सब देखा, सबने यही देखा कि राम हमारी तरफ देख रहे हैं। रघुवीर रघु सिंह का महाराज सीता जी के रूप पर मुग्ध हो गया है, पर सीता जी को उनका मन जयमाल पहनाने के समय नहीं मिला। इसी से सीता जी मन बारंबार सशंक और व्याकुल होती। स्त्री जिद वीर ऐसा कर सकता है। कामी राजाओं का चरित्र तो महाराज आपने प्रत्यक्ष देखा, नए पावे परती दी थी। रघुवीर की दृष्टि भी सीता जी की दृष्टि ने विवाह समय तक नहीं पाया। कामदेव ही सीता जी के रूप में अपनी पीठ दिखा करके इस रणभूमि से भाग जाता है, पर मृगतर विहंग के मिश बार बार पीठ की तरफ ताकता है। रघुवीर अचंचल होने से नेत्र से एक बार भी उस रूप को देखा और अपने चित्त की भीतर की प्रेम मसी से उसे चित्रित कर लिया। यह वचन भी धनुर्भंग प्रकरण में चरितार्थ। तन मन वचन मोर पन मोर बन जाता, रघुपद पद सरोज चित चाहता है। सीता जी ने महाराज राम के अतिरिक्त किसी को देखा नहीं, किसी पुरुष को दृष्टि में रखी नहीं। महाराज भगवान श्री राम अपने भैया से महाराज बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मन सीता जी के रूप में लुभा गया है। मुख सरोज सीता जी का महाराज जैसे मकरंद की छवि है, जैसे भंवरा पान करता है वैसे राम जी पान कर रहे हैं। छोटे भाई से बात कह रहे हैं, करत बत कही अनुज सन मन सी रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपयोपान, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास की कला देखिए, ऊपर से बातें बेजोड़ सी जान पड़ती हैं। करत बत कही सब दिया, वार्ता बहुत श्रृंखलाबद्ध नहीं है। श्रृंगार से प्रभावित होने से नाटकी कला सत्य और महाराज ठीक ही है, लेकिन विद्वानों की ऊपर दी हुई व्याख्याओं से यह विदित है वह बड़ी मार्मिक है। गुप्त महाकला का तुलसीदास जी का हिस्सा है। ठीक है, महापुरुषों पर भावों का प्रभाव तरंगों की भांति ऊपर ही होता है, आंतरिक जो है गंभीरता वैसी ही बनी रहती है। यहाँ समीचीन वार्ता होती है, वह ग्रंथकार बतकही शब्द का प्रयोग करते हैं। महाराज लिखते हैं कि ओछा और हल्का पद है, वार्ता ऐसा पद क्यों न लिया। इस पर सिद्धांत यह है कि कहने सुनने से भले ही ओछा लगे, पर महाराज गोस्वामी जी इस पद को बड़ी विलक्षणता से गौरव दिया है। हसई मलिन खल विमल बत कही, और राम जी की बात ही बत कही। कहत अनुज से संकेत किया कि तनिक पीछे थे, उनसे तनिक मुड़ करके बात
करने में सीता जी को देखने का अवसर मिल जाना, श्रृंगार और नाटकी कला की जान। महाराज इस प्रकार से उच्चारण होने से अक्षरों का प्रयोग मन और मन के चुंबन का महाराज शब्द गुण संबंधी चित्र खींच देता है। बोले सुचिमन अनुसन करत बत कही। महाराज जो है बड़े पवित्र मन से सीता जी की बात को, लक्ष्मण जी को अदब का इतना ख्याल है कि फुलवारी की लीला में महाराज राम जी बोलते रहे। लक्ष्मण जी से राम जी ने बतकही की, परंतु वे एक शब्द नहीं बोले। यह क्यों? लक्ष्मण जी उनके अनुज और उन्हें अपने भाई पर पूर्ण विश्वास है तथा उनके हृदय में भ्राता के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के भाव विद्यमान है, और इसी कारण उनकी जिह्वा से एक शब्द भी आक्षेप का नहीं निकला। लक्ष्मण जी छिद्रान्वेषी उपदेशक बनकर के साथ नहीं है, प्रत्युत हृदय भ्राता बन करके सहृदय लक्ष्मण जी की सुंदर सहृदयता और सहानुभूति के उदाहरण ग्रंथ में जगह जगह। लक्ष्मण जी को अदब का इतना ख्याल है कि फुलवारी की लीला में आज से अंत तक लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले। किशोरी जी के चरणों को छोड़ करके उन्होंने जीवन पर्यंत सिर उठा करके सीता जी की ओर देखा तक नहीं। यहाँ की तो बात ही न्यारी है। यहाँ तो प्रभु की बातें सुनने पर उनकी दृष्टि तो प्रभु के बराबर ही रही। लक्ष्मण जी सरीखे मुँह लगे छोटे भाई के शील का गोस्वामी जी ने अपूर्व चमत्कारिक दृश्य दिखाया। प्रभु को यहाँ धीरता, वीरता और उदारता तीनों महाराज दिखाया। यहाँ जो बतकही है, श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासितम साक्षात कर्तव्यमिति, इस स्तुति के अनुसार अर्थात जब तक साक्षात्कार न हो तब तक ये सब कर्म करते रहने चाहिए। वैसे सी शब्द के साक्षात्कार तक बतकही करते रहे और मन लुभाया रहा, क्योंकि भगवान ये यथाम माम प्रपद्यते तथा तांस तथा भजाम्य हम। किशोरी जी प्रेमाशक्ता देख करके अपने भी वैसा ही भाव जनाया, अथवा अभी केवल मानसी स्वयंवर उचित। इससे इस दोहे में वाचिक, मानसिक और कायिक आसक्ति दिखाई। प्रेमी सज्जनों, आगे की चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।